अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट असदुल्लाह हाशमी। आज हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट मामलात को इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कमेंट्स में मुझसे पूछे गए, मैं चाहूँगा कि उनके भी मैं जवाब जो है वो दूँ। उसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से एक बड़े रिनोन्ड एंकर पर्सन और जो है उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई और उसमें जो है वो मैंने उनसे टीएलपी के एक एफआईआर लॉन्च हुई है टीएलपी के अगेंस्ट 2392 एफआईआर नंबर है 2392/2025 और जिसमें 32 दफात जो हैं उसको उसके अंदर जो है वो शामिल की गई। उसमें एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 जो है उसके भी सेक्शंस जो हैं वो शामिल किए गए, जिसकी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है और उसके अलावा उसमें जो है बेल बिल्कुल नहीं हो सकती। और इस पे बल्कि जो है वो मेरा एक बड़ा उनके साथ जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो कुछ फॉलोअर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जब डिस्कशन हुई तो दे सेड के दुनिया मकाफात अमल है और आज आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो कल आप उसके अंदर भी जो है वो गिर सकते हैं। और उसके बाद जो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और उनकी शूरा ने टीएलपी की जो है उसने कुछ जो है वो डिस्कशन की हैं। एक जो है वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है, जो कि हमने प्रीवियसली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में जो है वो जुडिशल कमीशन का जो है मुतालबा किया था और फिर उसमें काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने जो बाइसनेस का मुजाहिरा किया था, हम उसको भी इंशाल्लाह कंपैरेटिवली एनालिसिस करेंगे कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में जो है वो उलेमाए जो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट या टीएलपी के जो लोग हैं, ये जो तो उनका क्या रिस्पॉन्स था और उसके बरअक्स जो है अभी जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट्स कुछ फॉलोअर्स जो हैं उनका क्या इसके बारे में रिस्पॉन्स है, हम उसको भी जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा मैं आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करके बताऊंगा जो एफआईआर टीएलपी जो तहरीक लब्बैक जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट और उनके फॉलोअर्स और जो उनके कारकुन हैं उनके अगेंस्ट जो एफआईआर बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लॉन्च की गई और उसमें जो है मुस्तगीस जो है जिसने कंप्लेन लॉन्च कराई वो एक पुलिस ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है मोहम्मद अफजल। और जो एफआईआर है बेसिकली उसके अंदर 32 दफात शामिल की गई हैं, जिसमें हर दफात जो है वो बेसिकली एक से बढ़ के एक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में 99% जो है वो केसेस में जो है वो आपकी एविडेंस और वो जो हद लागू करने की जो मामलात हैं वो तकरीबन इम्पॉसिबल ही लगता है कि उनको सज़ा होगी कभी, क्योंकि उनके केस में जो है वो एज सच जो है वो इतनी स्ट्रेंथ जो है वो नहीं है। जो एफआईआर है वो बेसिकली उसमें बहुत सारे लेकुनाज हैं और खामखा जो है वो मिस इंटरप्रेट करके चीज़ों को जो है वो पेश किया गया। तो ऑब्वियसली जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी और उसके बाद ट्रायल चलेगा तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि जी टीएलपी के अगेंस्ट जो अभी ऑनगोइंग मुरीदके में बहुत बड़ी जो है वो ब्रूटैलिटी हुई। कुछ मैंने वीडियोस देखी जिसमें टीएलपी के कारकुनान जो हैं वो जो पुलिस की गाड़ियां हैं, इवन जो रेंजर्स के बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उनके ऊपर जो है वो पथराव करते हुए नजर आ रहे थे और कुछ और जो है वो उनके ऊपर ऑब्वियसली कुछ मतलब लोगों ने तो वो कुछ ने फेस जो है वो परनों से और वो कपड़ों से जो है वो छुपाए हुए थे। तो वो मैंने कुछ वीडियोस मेरे सामने से गुजरी। ऑन द अदर हैंड मैंने फिर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और रेंजर्स की तरफ से जो शेलिंग्स और फायरिंग वगैरह हुई उसके बारे में भी उसको भी जो है वो मैंने देखा और फिर मैंने एफआईआर जो है जो लॉन्च हुई है वो भी पढ़ी। तो उसके बाद भी मुझे कुछ चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई हुई और उसमें बड़ी एक अफसोसनाक जो खबर है
उसमें आप ये देखें कि एक इंस्पेक्टर हैं, उनकी जो है वो डेथ हुई, और उसके अलावा जो टीएलपी के कारकुनान हैं उनका भी सुनने में आ रहा है कि उनके भी काफ़ी लोगों की जो है वो जानें गई हैं, शहादतें हुई हैं कुछ। तो इसमें कसूर किसका है, हम उसके बारे में भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अभी जो टीएलपी के लिए सिचुएशन है, ऑब्वियसली 3,000 से 3,500 लोगों को जो है वो नॉमिनेट किया गया है बीच में, यानी नामालूम अफराद 3,500 हैं। इसका मतलब क्या है उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और जो जो सेक्शंस टीएलपी के जो कारकुनान हैं और टीएलपी के जितने लीडरान हैं, उन सब के ऊपर जो जो दफात लगी हैं, हम उसको भी इंशाल्लाह वन बाय वन जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और हम आपको यानी क्रिटिकली इवेल्युएट करके बताएंगे कि अब टीएलपी के जो लोग हैं, जो उलेमा और मुफ्तियान कराम हैं, कैसे उनके गिर्द जो है वो दायरा जो है वो तंग किया गया है, और कैसे जो है वो अब उनके पास निकलने का रास्ता क्या है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और नंबर वन एक्यूज्ड जो है वो 1 और 2, वो साद रिजवी और जो उसका भाई हैं वो जो है उनको उसके अंदर जो है वो अनस रिजवी जो है उनको नॉमिनेट किया गया है नंबर 1 एंड 2 पे। उसके बाद अलामा फारूकुल हसन साहब हैं कोई, उसके बाद जो है उनकी मजलिस के जो है वो शूरा के मेंबर भी हैं, और मौलाना सज्जाद सैफ़ी साहब हैं, वो भी उनकी मजलिस जो शूरा है उसके मेंबर हैं। उसके अलावा मुफ्ती वज़ीर अली साहब हैं, मौलाना सरवर सैफ़ी साहब हैं, और उसके बाद डॉक्टर शाहिद गुज्जर साहब हैं, और उसके बाद जो ज़िली अमीर हैं उनके टीएलपी के खलील अहमद साहब का जो ज़िली अमीर हैं टीएलपी के, उनका भी नाम दिया गया है एफआईआर में। ये जो मैं आपके सामने जिन लोगों के नाम पढ़ रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है बाकायदा तौर पे नाम लेके एफआईआर में। और फिर उसके बाद डॉक्टर शाहिद गुज्जर साहब हैं, शेख जवाद साहब हैं, और उसके बाद इनके जो मीडिया एक्टिविस्ट हैं शेखुपुरा के, और बिलाल अहमद रिजवी साहब हैं, मोहम्मद असलम डोगर है, हाजी मोहम्मद सद्दीक है, और अब्बास गुज्जर है जो कि एमपीए के टिकट होल्डर भी हैं टीएलपी की तरफ से लाहौर के, और हसन रज़ा है, और नुमान खालिद है जो एमपीए हैं हल्का 113 के, ताहिर कश्मीरी है, और रफ़ाकत अली है, उस्मान नियाज़ है। उसके बाद साद रिजवी और अनस रिजवी जो है वो उनके बारे में कि आगे फर्दर जो है कि उनके ऊपर उन्होंने रोल भी आइडेंटिफाई किया है कि दे वर एक्चुअली इंड्यूसिंग दी पीपल, और लोगों को जो है वो उनकी फीलिंग्स को आउटरीच कर रहे थे, और उसके अलावा हेट स्पीचेस कर रहे थे, और उसके अंडर जो है वो उनको मजीद प्लेज किया गया। ये वो लोग हैं जिनको नॉमिनेट किया गया। अब जो 3,000 से 3,500 लोगों का जो नाम लिया गया है, उसमें अब नामालूम का क्या मतलब होता है? नामालूम का ये मतलब होता है प्रोसीजर में, लॉ में, कि जो मौलवी, जो मुफ्ती या जो आलिम जो है इनके हाथ चढ़ेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के, या जो बाद में वीडियोस एनालिसिस या किसी भी तरीके से जो है वो कवर किया जाएगा, और जब पता चलेगा कि वो लोग इन्वॉल्व हैं, या कोई भी जो स्टेटमेंट देगा किसी चीज के बारे में, या कहीं ना कहीं जो है वो भी इसके अंदर ऐड हो सकता है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से जो नेक्सस होगा, जो सारे, इसका मतलब ये है कि जितने टीएलपी के अहले सुन्नत के जितने मुफ्ती उलमा जो इस प्रोटेस्ट में और इस मामलात में, और इवन एक सिपाही जो इंस्पेक्टर शहीद हुआ है, और 2 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अभी तक लापता हैं, जो एफआईआर का कॉन्टेक्स्ट है उसके मुताबिक। तो उसके मुताबिक जो है वो सारे लोग जो हैं रडार के अंदर हैं, और उनको जो है वो अरेस्ट किया जाएगा, जो कि मैं मतलब इस एफआईआर को पढ़ के आपको रिफ्लेक्ट कर सकता हूं कि अब ये लोग सारे जो है इनका काउंटडाउन शुरू होगा। अब अगर आप आ जाएं नेक्स्ट जो है इनके जो सेक्शंस हैं, अगर आप सेक्शंस की तरफ आए, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि जितने टीएलपी के कारकुनान हैं और उनके जो लीडरान हैं उनके ऊपर कौन कौन सी दफात लगी। नंबर 1 302
पाकिस्तान पीनल कोड, जिसकी सजा डेथ सेंटेंस है, किसास में भी और ताजीर में भी डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट 25 साल का है। यानी कि जो सजा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए टीएलपी के लोगों ने मिस इंटरप्रेट करके सजेस्ट की, वो बेसिकली फर्स्ट ऑफेंस जो इनके ऊपर लगा वो इसकी भी सजा 302 है और उसमें डेथ सेंटेंस है, जिसमें पुलिस ऑफिसर की जो है वो मौत हुई है और शहादत हुई है। तो लिहाजा उसके अंदर जो है वो उसको प्लेज किया जाएगा इन लोगों को। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट सेक्शन लगाया गया है 435 मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू काज डैमेज। तो लिहाजा जो आग लगाई गई और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, जिसको इन्होंने एफआईआर में लिखा कि इनके पास पेट्रोल बम थे और डंडे सोटे और साथ में जो है वो पत्थर वगैरह और रोड़े जो है वो इनके पास थे, तो जिससे इन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और आग लगाने की कोशिश की गई और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को यूज किया। तो ये जो है 435 इसकी जो है वो ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, जिसके अंदर बेल इतनी आसानी से नहीं होती। नेक्स्ट आ जाए जी, 431 सेक्शन लगा है मिसचीफ बाय इंजरी टू पब्लिक रोड, ब्रिज और रिवर। सेक्शन 431 जो पाकिस्तान पीनल कोड जो इसके ऊपर एफआईआर के अंदर ऐड हुआ है, उसका मतलब है कि आपने जो पब्लिक के रोड्स, ब्रिजेस और जो एक्चुअल रिवर है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या नुकसान पहुंचाया है, जिसके ऊपर जो है वो ये एफआईआर जो है वो 431 का सेक्शन जो है वो लगाया गया। फिर उसके बाद 120 और 120 बी जो है वो पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो लगाया गया। तो कॉन्स्पिरेसी में कंसीडर किया जाता है कि अगर 302 में अगर किसी ने मर्डर में, एक शख्स ने मर्डर किया और 10 लोगों ने उसको कॉन्स्पायर किया कि ऐसे उस एक बंदे को इंड्यूस किया या प्लानिंग करवाई या उसका हिस्सा बने या उसका जो है किसी ना किसी तरीके से एक शख्स के थ्रू उन्होंने कोई काम करवाया खुद, तो देन उनकी भी सेम पनिशमेंट है जो कि मर्डर करने वाले की है। यानी कि 302 में डेथ सेंटेंस अगर करने वाले को होगी तो जिसने कॉन्स्पिरेसी की तो उसके लिए भी सेम सेंटेंस होगी। तो 120 बी जो है वो कॉन्स्पिरेसी, यानी इनडायरेक्टली आप ये समझें कि कारकुनान ने जो कुछ किया वो सब जो है उसकी इंटेंसिटी और उसका जितना नुकसान हुआ वो उसके कॉन्स्पायरेटर्स पर भी है। यानी कि साद रिजवी साहब, अनस रिजवी, उनके बाद आसिफ अशरफ जलाली साहब हो गए, या ये जो है अपना समर जो है वो समर अब्बास साहब हो गए, या जितने उनके जो टीएलपी के मेंबरान हैं, उनकी शूरा है, उनके जो जितने बड़े लीडरान हैं वो सारे इसके अंदर जो है वो इनडायरेक्टली प्लेज होंगे। और क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने लीड किया थ्रू अपनी स्पीचेस जो है वो एंटाइस किया, इंड्यूस किया लोगों को कि वो ये काम जो है वो करें और स्टेट के अगेंस्ट, जैसे भी जो एफआईआर का मतन है कि उसके अंदर उन्होंने एग्रेशन यूज किया। और जितने नाम जो नॉमिनेटेड हैं इस एफआईआर में वो सब नाम तो होंगे ही, इसके अलावा 3 से 3,500 जो लोग उन्होंने अदर नामालूम ऐड किए हैं, वो ऑब्वियसली वीडियोस के जरिए, जैसे इमरान खान साहब के टाइम पे 9 मई के मामलात में वीडियो एविडेंस के थ्रू, फोरेंसिक के थ्रू और जो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू और डिफरेंट सोर्सेज, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के थ्रू जो उनको आइडेंटिफाई किया गया कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, इवन कॉल्स तक ट्रेस की गई, तो जिससे पता चला कि किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ बैठ के जो मोब को जो है वो गाइड किया और जो है वो नेशनल जो बिल्डिंग्स थी या जो भी डिपार्टमेंट्स थे उनको जो है वो टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश की। तो उन्होंने उसको टेररिस्ट अटैक का नाम दिया और उसके बाद जो है वो सबके अगेंस्ट कार्रवाई हुई। और वो लोग जो मौके पर नहीं थे लेकिन वो दूर पार से बैठ के उसको कंट्रोल कर रहे थे, वो सब लोग भी अंडर कॉन्स्पिरेसी एंड अबेटमेंट जो 109 है उसके अंडर जो है वो उनको ऐड किया गया और फिर उनके ऊपर अभी तक जो है वो ट्रायल चल रहे हैं। तो आप ये इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एफआईआर का जो है वो इसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है। नेक्स्ट है जी 121 ए भी जो है ऐड की गई है, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। इतने ऑफेंसेस जो हैं बेसिकली ये पीटीआई के अगेंस्ट भी नहीं लगे थे
जो एक यानी एक बहुत बड़ी जमात थी जिसके अगेंस्ट जो है ये सारा मामला हुआ, जो कि अभी टीएलपी के अगेंस्ट जो है वो लगे हैं। 121 है जी, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाईजैकिंग है, या फॉर एग्जांपल ऐसे ऑफेंसेस जो जिसमें स्टेट के अगेंस्ट कोई काम करें, तो उसकी भी हीनियस रिग्रेस पनिशमेंट है और उसकी भी बेल नहीं होती। और उसमें टेररिस्ट एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है, उसमें एटीसी जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो भी इन्वॉल्व है, उसके सेक्शन 6 और 7 जो है। तो उसमें तो बेल वैसे ही परमिजिबल नहीं है, तो क्योंकि ये सब लोग एंटी टेररिज्म एक्ट के अंडर जो है वो प्लेज किए जाएंगे, तो उसमें जो है वो जो लोग अरेस्ट होंगे या जो हो चुके हैं अरेस्ट, उनके ऊपर जो है वो ये कार्रवाई होगी। और नेक्स्ट जो है वो 143 है, अनलॉफुल असेंबली। तो ये बेसिकली लगाया जाता है इसलिए कि जो अगर एक 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठे होके कोई एक कॉमन इंटेंशन और कॉमन उसके साथ जो है वो कोई काम करें, और जो भी ऑफेंस उनके ऊपर चार्ज हो, कोई अगर मिलके मर्डर करेंगे तो उन सब के ऊपर 302 की कार्रवाई होगी। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल ब्रिज तोड़ेंगे तो 431 की कार्रवाई होगी। अगर कॉन्स्पिरेसी करेंगे तो सब के ऊपर जो है वो सेम। यानी कहने का मकसद ये है, अनलॉफुल असेंबली का मतलब है कि ये सब लोग मिलके अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं। तो अगर एक शख्स सिर्फ जो है वो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट था, लेकिन उसने जो है वो सिर्फ उनको इंड्यूस किया, उनको फोर्स किया, प्रेशराइज किया थ्रू तकरीर या हेट स्पीच के थ्रू, लेकिन उसने खुद जाके परफॉर्म नहीं भी किया, तो फिर भी वो इसके अंदर प्लेज होगा। तो वो भी इसके अंदर जो है वो आता है। फिर 144 जो है वो लागू की गई, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। और एक अनलॉफुल असेंबली थी जिसके पास डेडली वेपन्स थे और वेल इक्विप्ड थे, प्रिपेयर्ड थे, उनको जो है वो उनकी अनलॉफुल असेंबली लोगों ने ज्वाइन की, जिन्होंने वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं। और 145 ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। तो लिहाजा वो जो है अगर वही अनलॉफुल असेंबली के थ्रू जो है वो उसके अंदर अगर कोई भी एक्ट कमिट किया तो देन उनके लिए भी वही पनिशमेंट है। 147 एंड 148 राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, के आपने डेडली वेपन्स के साथ ललकारे और वो जो सारा कुछ जो है वो आर्म्स के साथ लहराते हुए आपने जो कुछ किया, वो सब कुछ जो है वो इसके अंदर 148 के अंदर ये मेन ऑफेंसेस की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। ये वाली जो दफा है 148 जो है वो मजीद जो है वो उसको यानी आप यूं समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट तक भी इतनी आसानी से बेल नहीं होती। नेक्स्ट आप आ जाए 149, एवरी मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। 149 लगाया जाता है सेक्शन तब जब बहुत सारे लोग मिल के उसके अंदर जो है वो कोई काम कमिट करते हैं, तो फिर अनलॉफुल असेंबली का हर एक बंदे के ऊपर सेम ऑफेंस लागू होंगे जो ऑफेंस किसी एक बंदे पे। यानी अगर कोई शख्स वैसे मोब के साथ भागता हुआ पत्थर भी मारा जिसने, उस पे भी 302 लगेगी कि जिस शख्स को जो मर्डर हुआ या जो लोग दो लोग मिस हुए वहां से मोब में से पुलिस ऑफिसर जो है, या उसके अलावा कोई भी ऐसा मामला जो ऑफेंस कमिट हुआ, जो आग लगी बिल्डिंग को या कंटेनर पे, या जो ये सारे मामला जो है वो उसके अंदर उसकी इक्वल पनिशमेंट जो है वो कंसीडर की जाती है। फिर उसके बाद क्या 186 जो है कि किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोका गया, जो 186 है। और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस, ये भी एक हीनियस ऑफेंस है, तो इसकी भी जो है वो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, इम्प्रिजनमेंट, और ये भी उसको मजीद हीनियस बनाता है। 427 क्या कहता है, मिसचीफ काजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज और मोर, 50 रुपए से ज्यादा जितनी अमाउंट है उसको अगर आपने सरकारी इमलाक या किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर डैमेज किया है तो उसके ऊपर आपके ऊपर पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइडेड 427 है। 115 और 116 जो है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कि आपने अबेटमेंट की है किसी शख्स को मर्डर करने की, या किसी शख्स को जो है वो डिटेन करने की, या जो है स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस की, या एंटी टेररिज्म एक्ट जो टेररिज्म की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर। तो अगर आप ऐसे ऑफेंस की अबेटमेंट करते हैं, जो ऑफेंस चाहे आपने नहीं किया लेकिन आपने करने की तरगीब दी लोगों को,
आपने अबेट किया उसको, तो देन जो है फिर आप 116 और 115 और 16 और 14 जो है 114 आपके ऊपर लगाया गया कि जिसके अंदर आप उन सारे ऑफेंसेस में जो है अक्यूज्ड बन गए, मुलजिम हो गए, जिस ऑफेंस पे कोई एक शख्स ने जो है वो कमिट किया। तो ये सबको यूनाइट कर देता है। फिर उसके बाद आ जाए 188 डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट, के जो पब्लिक सर्वेंट ने अपने मेगाफोन में जो भी ऑर्डर पब्लिक को या आपको दिया था, आपने उसकी जो है वो डिसओबीडियंस किया, आपने उसको नहीं माना, तो लिहाजा आपके ऊपर जो है वो इसलिए वो कार्रवाई हुई। और नेक्स्ट जो है 290 है पब्लिक न्यूइसेंस के बारे में, इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, के ऐसे न्यूइसेंस के केसेस जो लॉ में प्रोवाइडेड नहीं भी हैं, वो सब भी इसके अंदर जो है वो जो है वो शामिल किए गए। कि अब फॉर एग्जांपल आप